ये सब क्या कर दिया सुप्रिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझे खुद से मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुप्रिया नागिन पत्थर की बन गई? आइए कहानी को पूरा जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। नाग लोग नाग नागिनों का गढ़ था। उन्हीं के बीच दो इच्छाधारी नागिन बहनें भी रहा करती थी, जिसमें से अंशिका ईमानदार थी और सुप्रिया लालची। ऐसे ही एक बार अंशिका शिव की तपस्या कर रही थी और सुप्रिया बस बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी। इसीलिए उसके अंदर अंशिका से कम शक्तियाँ थी। एक दिन सुप्रिया अपनी बहन को बोलती है, अंशिका, क्या तुम थोड़े से पुष्प मुझे भी दे सकती हो? मुझे भी शिव की आराधना के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता है। ये तेरी मांग मांग के लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू खुद मेरी जगह जल्दी उठकर फूल तोड़कर नहीं ला सकती? जब मैं लाती हूँ तो मुझसे मांग लेती है। अब तो ले ले, लेकिन कल से तो भगवान शिव की आराधना के लिए खुद ही फूल लेकर आएगी। क्या हुआ, मांग लिए थोड़े से पुष्प तो। वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है और मैं इतनी आलसी नहीं हूँ। ऐसे ही रोज अंशिका नागिन रोज बगीचे से फूल इकट्ठे करके लाती और शिव की आराधना के लिए बैठ जाती। जिसके बाद सुप्रिया अंशिका की थाली से थोड़े फूल उठा लेती और जल्दी से शिवलिंग पर चढ़ाकर बाहर घूमने निकल जाती। तभी पूजा करके अंशिका गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तू नहीं सुधरेगी ना लालची। तूने आज लालच में चोरी करना भी सीख लिया। तूने मेरे फूल उठाए हैं ना? अब तुम मुझ पर चोरी का नाम लगा रही हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं पृथ्वी लोक पर जाकर रहती हूँ। अरे रुक तो, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुप्रिया और अंशिका पृथ्वी लोक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सुप्रिया अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में लोगों के घर के बीच एक घर में रहने लगती है। तभी उनके पास की एक पड़ोसन अपने घर में खीर बना रही होती है और उसकी खुशबू सुप्रिया के घर तक आती है। जिसके बाद सुप्रिया कहती है, क्या सुगंध आ रही है। ये मनुष्य कितना अच्छा भोजन बनाते हैं। घर ही जाती हूँ इनके। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आज ही आई हूँ। थकान की वजह से आज हमने कुछ बनाया नहीं। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या मुझे थोड़ा सा कटोरी में देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारी नई पड़ोसन जो हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ। सुप्रिया खीर मांगकर घर आ जाती है। तभी उसकी बहन ये देखकर बोलती है, मांग लाई वहाँ से मंगती। तू कभी सुधरेगी ही नहीं। कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग भी कर लिया कर और खुद भी कुछ बना लिया कर। छोड़ ना, खीर कितनी अच्छी है, तू भी खाकर देख। कितनी स्वादिष्ट है, अति उत्तम। मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया। चल कहीं बाहर चलकर देखते हैं कि इंसान क्या क्या करते हैं, हमें भी तो पता चले। दोनों बहनें बाजार जाती है, जहाँ सुप्रिया को साड़ी पसंद आती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण अंशिका उसको नहीं दिलवा पाती। अंशिका एक नौकरानी बनके लोगों के घर में काम करती थी, जिससे उसके पास पैसे आते थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को काम करने में आलस आता था, इसीलिए वो चोरी करने लगती है। बाजार में अंशिका के साड़ी ना दिलाने के कारण वो साड़ी को चुरा लेती है और आते जाते लोगों की जेब से पैसे भी निकाल लेती है और घर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे तो साड़ी बांधने ही नहीं आती। शालिनी के पास जाकर बनवा आती हूँ। सुप्रिया शालिनी के घर पहुंचकर कहती है, शालिनी, क्या आप मुझे ये साड़ी पहना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं तुमको आसान तरीके से साड़ी बांधना सिखा दूंगी। साड़ी बंधवाने के बाद वो खुद को निहारते हुए कहती है, अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे इतने सारे फल लेकर कौन आया? मेरे पति लेकर आए हैं। बोल रहे थे अच्छे फल थे, इसलिए वो लेकर आ गए। अच्छा, क्या एक फल मुझे भी दोगी? वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, तुम ले लो फल। रुको मैं प्लेट ले आती हूँ, काट कर खा लेना। वो औरत जब तक आती है तब तक सुप्रिया अपने साड़ी के पल्लू में 2 सेब छुपा लेती है और शालिनी आकर कहती है, अब खा लो इस प्लेट में रखकर। धीरे धीरे सुप्रिया नागिन की आदतें और बिगड़ जाती है। शालिनी को उस लालची नागिन की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सुप्रिया बार बार कुछ न कुछ बहाने से उसके घर आकर चीजें मांगती
उसी शाम अंशिका काम से घर आकर सुप्रिया की साड़ी देखकर कहती है, सुप्रिया, तू ये साड़ी कहाँ से लाई? चोरी तो नहीं की ना तूने? नहीं ना, अब तो तुझे मुझ पर शक हो रहा है। मैं तेरी बहन हूँ, रुक जा, मैं अभी अपनी शक्तियों से देखती हूँ कि तू ये मेहनत से लाई है या चुरा कर। ये क्या, तुझे शर्म नहीं आई? एक इच्छाधारी नागिन होकर चोरी भी करने लगी। लालच में कितने गिरती जा रही है तू। लोगों की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उनका नुकसान भी मत कर। अभी के अभी मेरे साथ तू नागलोक वापस चल, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों से बंदी बना दूंगी। अंशिका अपनी बहन सुप्रिया को नागलोक ले आती है और वहां आने के बाद लंबे समय के लिए अंशिका ध्यान लगाकर शिव की तपस्या करती है। उसके अच्छे स्वभाव और तपस्या से खुश होकर शिव उसे नागमणि दे देते हैं। लेकिन उस नागमणि की एक खास बात थी कि कोई और इच्छाधारी नाग नागिन उसे छू नहीं सकता था। जो भी नागमणि को छूने की भी कोशिश करता तो वो पत्थर की मूर्त बन जाता। नागमणि को प्राप्त करके अंशिका पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन चिढ़ने लगती है और अकेले में कहती है, जब देखो अपना रूप दिखाती रहती है, सुंदर क्या हो गई, ज्यादा ही घमंड करने लगी। मैं इसकी नागमणि चुराकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर सब मुझे नागेश्वरी कहकर बुलाया करेंगे। अधिक शक्तिशाली और सबसे सुंदर सिर्फ मैं ही होंगी इस पूरे नागलोक में। नागमणि मिलने पर अंशिका उसको एक पत्थर पर रखकर सुप्रिया के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने लगती है। तभी सुप्रिया इसका फायदा उठाकर नागमणि के पास पहुंच जाती है और उसे चुराने की सोचकर जैसे ही नागमणि छूती है तभी वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। अंशिका भोजन बनाकर अपनी बहन को आवाज लगाती है, सुप्रिया, खाना तैयार है, बोलती क्यों नहीं? कहाँ चली गई? देख कर आती हूँ इस लड़की को। अंशिका नागिन सुप्रिया नागिन को पूरे नागलोक में देखने जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, अंशिका, मैं यहाँ हूँ इस नागमणि के पास, मुझे ठीक कर दो अंशिका। अंशिका अपनी नागमणि के पास जाकर देखती है तो सुप्रिया वहाँ पत्थर की बनी होती है। ये देखकर अंशिका कहती है, ये क्या, मुझे तो लगा कोई मूर्ति है। याद आया, शिवजी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे अलावा अगर नागमणि को कोई भी छुएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका मतलब तूने मणि चुराने की सोची थी? अंशिका रोते हुए अपनी बहन को देखकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? नागमणि चुराकर मैं शक्तिशाली बनना चाहती थी ताकि नागलोक में सिर्फ मेरी ही चर्चा हो। आज तूने लालच में आकर अपने ही घर में चोरी कर ली। मिल गई ना तुझे इसकी इतनी बड़ी सजा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है मुझे। मैं कभी लालच नहीं करूंगी सुप्रिया, मुझे ठीक कर दो। चुप हो जा। अगर तुझे अपने किए पर पछतावा है तो तू बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, और अगर ठीक होने के बावजूद तू वापस से ये सब करेगी तो तू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अंशिका अपनी शक्तियों से सुप्रिया को ठीक कर देती है, जिसके बाद सुप्रिया सुधर जाती है और एक अच्छी इच्छाधारी नागिन बन जाती है।